जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेज भाटपारानी की यूट्यूब चैनल SVN एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे एक ही सभ्यता को हम तीन नामों से जानते हैं। एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता। तो सबसे पहली चीज, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में जो सभ्यता बसी थी उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। या एक बार और सुनिए, कन्फर्म हो लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे या आसपास के क्षेत्रों में जो सभ्यता बसी थी या फली थी फूली थी, उसी सभ्यता को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम पहला स्थल कौन सा प्राप्त हुआ था? हड़प्पा प्राप्त हुआ था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला स्थल हड़प्पा मिला था और यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता अभी हमारे द्वारा बताया गया है। तो कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर कांसे का उपयोग किया गया था। कांसे का उपयोग जिस रूप में किया गया हो, आभूषण के रूप में, कांसे की मूर्ति के रूप में, या कांसे के तमाम औजार बनाए गए होंगे, जिस रूप में किया गया हो, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यानी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीनतम एवं महानतम सभ्यताओं में से एक है। तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता का मतलब आप लोग सुने होंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का नाम सुने होंगे, चीन की सभ्यता का नाम सुने होंगे। ये सारी सभ्यताएं विश्व की प्राचीनतम एवं महानतम सभ्यताओं में शुमार है। इन्हीं सभ्यताओं के समकक्ष हमारे देश में जो सभ्यता पाई गई सिंधु घाटी की सभ्यता, इन्हीं सभ्यताओं में से एक है। अब आगे देखिएगा, यह अभी तक की भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है और आप लोग बताते भी हैं। जब भी आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। या सिंधु घाटी की सभ्यता ऑप्शन में दिया हो या हड़प्पा सभ्यता दिया हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह अभी तक की भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यानी आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अभी तक की इससे प्राचीन कोई दूसरी सभ्यता नहीं मिली है। तो अभी तक की सबसे प्राचीन सभ्यता यही कही जाएगी। सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसनर ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता दबे होने की बात कही थी। यानी ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहली बार, ये क्वेश्चन सिविल वगैरह परीक्षाओं में पूछ देता है। सिविल की परीक्षा यानी यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, इन परीक्षाओं में पूछ देता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर एक सभ्यता दबे होने की बात किसने कही थी? तो यहाँ पे देखिए हमारे द्वारा बताया गया है कि सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसनर के द्वारा 1826 ईस्वी में, यानी 1826 का मतलब यह है कि ब्रिटिश भारत की बात हो रही है। ब्रिटिश भारत मतलब इस दौरान हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था।
तो 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता दबे होने की बात कही थी। किसने कही थी? चार्ल्स मैन्सनर ने की थी या कही थी, और इन्होंने अपने किताब में भी लिखा था। लेकिन इनके बातों का या इनके लेख का कोई महत्व नहीं दिया गया। लेकिन आगे चलकर भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया। हड़प्पा का दौरा किया मतलब चार्ल्स मैन्सनर के द्वारा इसी जगह पे बोला गया था ना, हड़प्पा नामक स्थान पे ही बोला गया था कि यहाँ पे एक सभ्यता दबी हुई है, बोला भी गया था और उनके द्वारा लिखा भी गया है। लेकिन उनके लेख का या उनके बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आगे चल के भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस हड़प्पा जगह का क्या किया गया? दौरा किया गया। दौरा हुआ, फिर इनके दौरे का कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला, यानी इनके भी दौरे का कोई महत्व नहीं दिया गया, या इनके दौरे के महत्व को नहीं समझा गया। लेकिन देखिएगा आगे चल के वर्ष 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब भी आपसे पूछता है कि 1921 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो उस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल के द्वारा या जॉन मार्शल के नेतृत्व में या निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई या खोज की गई। देखिए, जिसकी संभावना जताई गई थी किसके द्वारा? चार्ल्स मैन्सनर के द्वारा। जो संभावना जताई गई थी, जो बात कही गई थी, वो बात सही हुई। और देखिए, हड़प्पा नामक स्थान पर भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता प्राप्त हुई। यानी आप कह सकते हैं कि वर्ष 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में या नेतृत्व में या देखरेख में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई या खोज की गई। कन्फर्म हो गए? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम पहला स्थल कौन सा खोजा गया, आपके ऑप्शन में हड़प्पा भी दे सकता है, मोहनजोदड़ो भी दे सकता है, रंगपुर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तमाम स्थल मिले थे, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला स्थल कौन सा मिला था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला स्थल हड़प्पा मिला था। और हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई या खोज किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और किसके नेतृत्व यानी निर्देशन में की गई थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व या निर्देशन में की गई थी। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ से कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा वर्ष 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की या जगह की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी, किसके निर्देशन या नेतृत्व पूछेगा तो जॉन मार्शल ऑप्शन में दिया होगा, मार्किंग कीजिएगा। या किसके द्वारा खोजी गई, नेतृत्व या निर्देशन न देके ये पूछेगा किसके द्वारा खोजा गया, तो खोजकर्ता कौन होंगे? राय बहादुर दयाराम साहनी होंगे। तो जब खोजकर्ता पूछेगा हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया। और किसके निर्देशन में या नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही ये लोग पहुंचे थे हड़प्पा नामक स्थान पे, और इन्हीं के दिशा निर्देश में इन्हीं के द्वारा खोज किया गया, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अगर सभ्यता बसी थी, वो सभ्यता मिल भी गई, लेकिन अब समस्या ये आ गई, ये सभ्यता कब बसी थी, कितना 100 साल पहले बसी थी, उसका टाइम काल क्या था। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, रेडियो कार्बन C14 ये रेडियो कार्बन की एक नवीन पद्धति है। C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। यानी रेडियो कार्बन
के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि यानी सर्वाधिक मान्य तिथि, सर्वाधिक मान्य तिथि मतलब यह सभ्यता कब से लेकर कब तक बसी थी। तो सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। वैसे तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन या समय काल बताया गया, लेकिन उन सभी समय कालों में सर्वमान्य समय काल या सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। यानी आप कह सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी भारत और पाकिस्तान दोनों की संयुक्त धरती पर, वो सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच बसी हुई थी। ये प्रश्न अधिकांश पूछा नहीं जाता है क्योंकि कंफ्यूजन वाला होता है, तो पेपर सेट करने वाले जो विशेषज्ञ भी होते हैं तो इस क्वेश्चन को पूछते नहीं है, पूछते हैं तो ऐसा ऑप्शन मैनेज किया जाता है कि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे जानेंगे। सभ्यता बसी थी, सभ्यता का समय काल भी जान लिए। अगला मैटर यह है कि सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। भाई उत्तर में कहां तक था, दक्षिण में कहां तक था, पश्चिम में कहां तक था, पूरब में कहां तक था। भाई सभ्यता बसी थी तो उसका फैलाव यानी विस्तार होगा ही होगा, तो विस्तार कहां से कहां तक था उसको जानना बहुत जरूरी है। उसे स्थिति यानी लोकेशन मालूम चलेगा भारत और पाकिस्तान में कहां से कहां के बीच यह सभ्यता बसी हुई थी। तो आइए देखते हैं इस सभ्यता का फैलाव या विस्तार उत्तर में। जैसे मान लीजिए एक प्लस नुमा हम साइन बना लेते हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो इस सभ्यता का फैलाव यानी विस्तार उत्तर में, यानी उत्तर में जम्बू के मांडा से लेकर, उत्तर में जम्बू के मांडा से लेकर ये दक्षिण में आ गया। दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, दक्षिण में उत्तर में जम्बू के मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, यानी यहां से यहां तक, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा। पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट, बलूचिस्तान तो सब लोग जानते होंगे वर्तमान लोकेशन में पाकिस्तान में स्थित है। तो पश्चिम में, ये पश्चिम है, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर आपका पूरब में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खुदाई के दौरान स्थल मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता का अंतर्गत ही वो स्थल आता है, आलमगीरपुर तक, या ये लोकेशन मेरठ में आता है, आधुनिक मेरठ में। तो आप कह सकते हैं कि आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। जो इसका विस्तार था, उस विस्तार क्षेत्र को अगर लेते हैं तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल हो गया। बताइए, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख है और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में इसका फैलाव यानी विस्तार था। उस क्षेत्र को वर्ग किलोमीटर में बोला जाए तो क्या आएगा, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार था। यानी आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उससे भी बड़े क्षेत्रफल में क्या थी, बसी हुई थी या फली थी फूली थी। आगे देखते हैं। अभी हमारे द्वारा बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया। इसी क्रम में देखिए हड़प्पा के बाद तमाम स्थल खोजे गए, वो सारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आते हैं। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली, धौलावीरा, बालाकोट, चन्हुद्रो आदि थे। अब देखिएगा, हम लोग अगले वीडियो में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी स्थल क्रमबद्ध खुदाई हुई थी, सारे स्थल धीरे धीरे मिलते गए और सब सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सभी स्थल एक ही सभ्यता के अंतर्गत यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मिले थे।
तो जितने भी स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली, धौलावीरा, बालाकोट, चन्हूदड़ो आदि, इन सभी स्थलों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में, ये जितने भी स्थल है, ये स्थल वर्तमान लोकेशन में भारत में है कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के किस प्रांत के किस जिले में है, भारत में है तो भारत के किस प्रांत के यानी किस राज्य के किस जिले में है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से खुदाई के दौरान क्या क्या साक्ष्य मिला, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। और उसी क्रम में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना के बारे में जानेंगे। नगर योजना का मतलब सब लोग जानते होंगे, वहाँ की सड़कें कैसी थी, वहाँ की नालियाँ कैसी थी, वहाँ के मकाने कैसे थे, यानी प्रमुख भवनों के बारे में जानेंगे। भवनों के अंतर्गत आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख भवनों के अंतर्गत आप लोग विशाल स्नानागार का नाम सुने होंगे, बहुत अच्छे से हमारे द्वारा बताया जाएगा। फिर आप लोग विशाल अन्नागार का नाम सुने होंगे, कामगारों का नाम सुने होंगे, ठीक है, या श्रमिक स्थल का नाम सुने होंगे। इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। और अगले वीडियो में ही हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता में, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और अंत में हम आप सभी को बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी तो ये सभ्यता कैसे विलुप्त हो गई, विलुप्त होने के कारण क्या क्या थे, उन कारणों में सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। तो ये वीडियो हम जानबूझ के छोटा किए हुए हैं, अगले वीडियो में सारी जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हम लंबे समय से वीडियो नहीं बना रहे थे, अब आगे कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। फैमिली मेंबर में एक सदस्य का तबीयत खराब होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब प्रयास करेंगे कि हम आगे आपको कंटिन्यू वीडियो दें, करंट का भी दें, और फिर जीएस में तमाम सेक्शन होते हैं, इतिहास भूगोल, मतलब प्रत्येक सेक्शन के महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आपको वीडियो बना के देंगे और वहाँ से किसी भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न मैच करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।